لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहसन अली एंड यू आर वाचिंग UMT TV ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन। हर तरफ मज़े के खाने बन रहे हैं, फेस्टिविटी का माहौल है और आप लोग आई होप कि आप लोग SOPs का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम बहुत मज़े की बातें करने वाले हैं। ईद के हवाले से उनकी ईद कैसी गुजरती थी, बचपन की ईद कैसी थी, बचपन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, अब किस तरह चेंज आ गया उनकी ईद की एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद मिस्टर मुस्तफ़ा जो कि हमारे UMT के ब्रांड मैनेजर हैं। उनके बाद मिस फ़ाइका इब्राहिम जो कि लॉ एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट से हैं एंड मिस्टर सनान जो कि OCLP से हैं, यानी ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट से। तो आप सबको जी ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? खैर मुबारक, अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक। तो कैसे गुजर रही आपकी ईद? ईद एज़ यूजुअल बहुत मसरूफ़, और ये ईद तो स्पेशली बहुत मसरूफ़ होती है। बचपन में ये इन्जॉयमेंट और फेस्टिविटी होती थी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू डू ऑन दिस ईद, सो इट्स अ वेरी बिजी ईद आई मस्ट से। अक्सर होता है जब हम रात को, मूड हमारा नींद पे डिपेंड करता है। हम जल्दी सो जाते हैं तो हमारा मूड अच्छा होता है, नहीं तो सुबह की टेंशन, कसाई बुक करना है, फिर कुर्बानी करवानी है, फिर उसका गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे? अब मेरे घर में थोड़ा सा मुख्तलिफ सिलसिला होता है कि अक्सर घरों में कुर्बानी का बड़ा अहतमाम से होता है, तो हमारे ऐसे नहीं होता। कुर्बानी होती है मगर यूजुअली हम किसी नॉन NGOs को मतलब उनको हम पे कर देते हैं और वो दूर दराज के इलाकों में वहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। हाउएवर इस बार से मैंने सोचा है कि अगली बार हम थोड़ा सा पिछली बार जैसे सोचा था, हाँ थोड़ा यानी अब बाकायदा एहतमाम के साथ ना वो बकरे घर में लाने का वो मेरा इरादा है अगली बार से करने का। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि सुबह सुबह उठ के और ईद की नमाज़ के लिए, और वहाँ से वापस जब बाय द टाइम आते हैं तो फिर वो एक सारे ख़ानदान का एक नाश्ता तैयार हुआ होता है घर पे। उसमें अंग्रेज़ी देसी सारा मिल के और सब घर पे तैयार होता है, कोई बाहर से केटरिंग नहीं कराते। 80-90 बस 100 तक लोग, बच्चे बड़े मिला के, तो वो एक फेस्टिवल वाला सीन होता है हमारे घर पे। वो रहता है दोपहर तक। गिफ्ट्स वगैरह बच्चों को दिए जा रहे होते हैं, वो सेलिब्रेशन हो रही होती है। उसके बाद ज़ाहिर पे सो जाते हैं और रात को, अब ये हमारे यहाँ होता है तो बड़े मामों की तरफ रात का डिनर का, अब ये एक रीत पड़ जाती है ना कि एक, अब ये पिछले 20 साल से हो रहा है कि अम्मी ने शुरू किया तो अब हो गया कि जी इन्हीं के घर पे आना है। मामू ने शुरू किया डिनर का तो वो एक घर डिसाइड हो गया तो सब वहीं पे इकट्ठे हो तो सारे उधर ही जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ईद और बकरीद दोनों इस तरह से गुजरती हैं। सही। तो मैम आपका किस स्टार्ट होता है दिन का आगाज? आई नो कि कुकिंग वगैरह खवातीन पे ज़्यादा बर्डन होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कुकिंग की जिम्मेदारी खवातीन पे होती है। बचपन में तो अब्बू की तरफ ये होता था कि जैसे मुस्तफ़ा ने बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो सब जो मर्द हजरात हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ के हमारी तरफ आना है, बिकॉज़ माय फादर वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसलिए बड़ा घर कंसिडर किया जाता था, बड़ों का घर। तो ईद की नमाज़ पढ़ के पहले एक सेशन नाश्ते का लगता था, द वे ही इज़ टेलिंग कि वो सारे जो मर्द हजरात हैं नमाज़ पढ़ के हमारी तरफ आते थे। उसके बाद फिर वो नाश्ता करके अपने घरों में जाते थे और फिर उनकी फैमिलीज़ तैयार होके लंच के लिए आना शुरू हो जाती थी। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक ऑलमोस्ट 80 to 90 people used to come on Eid at our house for lunch, और वो लंच भी स्टार्ट होता था 1-1:30 बजे से लेके तकरीबन शाम 4-5 बजे तक। सही। बिकॉज वो फैमिलीज़ आ रही हैं, टेबल लग रहा है, एंड देन यू नो वी आर जॉइनिंग देम। तो बड़ा एक भरपूर बहुत फेस्टिविटी वाला दिन होता था हमारे लिए, बट बाय द एंड ऑफ द डे वी वर एग्जॉस्टेड। कि खवातीन की आप रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तैयार होके मेकअप वगैरह करके किचन में सारा टाइम गुजारना, और टाइम भी नहीं होता कि एक मतलब स्पेसिफिक टाइम होता है ना कि हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि 1-2 घंटे के लिए हमने किचन में रहना है, तो मतलब लोग आते जाते रहते हैं और किचन में आपका स्टे रहता है। तो अच्छा, आई फील कि ईद के दिन देयर इज़ दैट एड्रेनलिन रश होता है हमें। सुबह उठ के हमने जो मर्द हजरात है उन्हें तैयार करके करवा के मस्जिद भेजना है, और साथ ही हमने नाश्ते की तैयारी में लग जाना है। सो आवर डे स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड वी आर ऑन आवर टोज। तो एक उसकी भी एक एक्साइटमेंट होती है कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू कम इन। देन ऑफ कोर्स एक आपने अपनी तैयारी भी, वो भी ऑफ कोर्स
दिखानी होती है कि क्या कपड़े लिए हैं, क्या मेहंदी लगवाई है, क्या तैयारी की है. तो व्हाट आई डू इज़ कि आई जस्ट यू नो गेट रेडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. फर्स्ट ऑफ कोर्स फॉर द ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग. उसके बाद दरमियान में अगर आपको थोड़ी सी विंडो मिलती है तो यू जस्ट रिफ्रेश योर सेल्फ. ऑफ कोर्स किचन में आप जाओ तो हालात जो गर्मी के हैं उससे तो जो भी हालात हो जाते हैं. बट ये है कि आई डू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प अल्हम्दुलिल्लाह. ये है कि वो सब साथ मिल के करते हैं. कुछ हाउस हेल्प भी होती है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. But being a host for the whole day is very draining. But by the end of the day, I mean, I'm very happy by the end of the day कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब खाना खा लिया, सबने कुछ कर लिया. सबको खाना पसंद आ गया. ये बड़ा एक प्रेशर होता है कि सबको खाना पसंद आ गया. और I love to make desserts. I have sweet tooth myself as well and I love to make desserts. तो मुझे बहुत पैशन है. तो मुझे वो भी एक बड़ी होती है यू नो टू हैव ऑल दोज प्रेजेस कि अच्छा सबको अच्छा लगा और टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड देन एवरीबडी लाइक्स इट. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. ये बहुत यूनिक चीज़ होती है. हम लोग जब ईद आने लगती है तो पहले डिसाइड करते हैं कि चांद रात है, जब हमने सुबह जाना है तो हमने क्या बनाना है. पिछली बार हमने ये बनाया था, इस बार हमने ये बनाना है. तो मोस्टली क्या चेंजेस आते हैं इस बार? आई बीन थिंकिंग फॉर द पास्ट 2 days कि मैंने इस दफ़ा क्या डिजर्ट्स करनी है बिकॉज आई ऑलवेज इनोवेट समथिंग न्यू. सो सिंस इट्स अ मैंगो सीजन so I'm thinking to create something with mangoes but a different recipe. but a different recipe, something new. और एक तो मैं वो एक होता है ना क्लासिक ऑल टाइम फेवरेट वो भी रखूंगी ताकि ये ना हो कि कुछ स्पॉइल हो जाए तो बिल्कुल ही कुछ ना हो. So they are going to be, so I'm thinking this time कि what am I going to bake this time. सही एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रही थी. हाँ, I like to experiment and innovate. हाँ, something new to create. innovates. So सिनान, आपका चांद रात से लेकर सुबह तक की क्या रूटीन होती है कि घर में बड़े हो या छोटे हो? घर में सबसे बड़ा हूँ. बड़े हैं. बड़ा हूँ. फिर तो ये नहीं आप ऑर्डर देते होंगे बच्चों को कि सुबह, क्योंकि जो छोटा होता है उसके लिए ज़्यादा रात की एक टास्क लिस्ट बन जाती है कि सुबह से आपने यही. नहीं, यहाँ उल्टा साहब है, छोटे मुझे ऑर्डर देते हैं. सच में? अच्छा, किस तरह दिन का आगाज होता है? दिन का आगाज सबसे चैलेंजिंग इस पे ये होता है कि सुबह कसाई टाइम पे आ जाए. कसाई का वेट कर रहे होते हैं. कभी वो सुबह 8 बजे का टाइम दे के दोपहर 2 बजे आता है, कभी वो दोपहर 2 बजे का टाइम दे के सुबह 8 बजे आ जाता है. तो वो उसको कोप अप करना टाइम के साथ बड़ा चैलेंजिंग होता है. फिर उसे मेक श्योर करना कि वो गोश्त सही काट रहा है. फिर उस गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है. रिश्तेदारों में वो भी उसी दिन ही करना है क्योंकि वो घर वाले कहते हैं कि जितना जल्दी पहुंचा सको तो पहुंचा दो. और फिर जो दूसरे हमने अपने दूसरे गरीबों का जो ख्याल रखना होता है उसको भी मैं सारा मेक श्योर करता हूँ कि घर से दूर ज़रा जाएँ ताकि उसका जो मकसद है वो भी पूरा हो. सही है. तो कुर्बानी का जब जानवर आप बाय करते हैं क्या आप मोस्टली क्या करते हैं आप? मोस्टली बकरा करते हैं. बकरा. और आप बकरे? मैंने तो आपको बताया कि वो अगली बार से मैंने सोचा कि एहतमाम घर में ज़्यादा करना वरना हम रिमोटली ही करते हैं. अच्छा, आप हिस्सा डाल देते हैं? हाँ जी, हिस्सा हो या बकरा हो, मगर रिमोटली. घर में नहीं आता उसका. घर में नहीं आता. ठीक है. तो कितने दिन पहले लेकर आते हैं आप जानवर? पहले तो ये होता था कि 1 वीक पहले आ जाता था. बच्चे होते थे, हम उसका ख्याल रखते थे. लेकिन अब ऐसे सारे बड़े हो गए हैं, हर कोई अपने करियर में, कोई अपनी स्टडीज़ में बिजी है, तो इतना टाइम नहीं होता कि उसका ख्याल रखा जा सके. तो 2 दिन पहले ले आते हैं. गर्मी भी कुछ ज़्यादा है, ईद अब गर्मियों में आती है तो वो भी ख्याल रखना होता है उसका. तो 2 दिन पहले उसको ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना उसका ख्याल रख सके रखें. जी. तो क्या चूज़ करते हैं बकरे जब कुछ कुर्बानी के लिए लेने जाते हैं? हाँ जी. जेब में क्या स्पेक्स होती हैं कि इस मेयार का? मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, पढ़ाकू हो. सबसे पहले तो दोंदा जो होता है उसको पहले वो कंडीशन पूरी करनी होती है. फिर उसके बाद कितना खूबसूरत हो, फिर इसको चला के चेक करते हैं कि कुछ उसमें कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फॉल्ट तो नहीं है क्योंकि जिसको कोई ज़ख्म हो वो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती. ये एक्सपर्ट है ये. तो उसके कान से चेक करते हैं, फिर उसकी टांग से उसको चला के देखते हैं. तो देखते हैं कि उसको खांसी वगैरह तो नहीं आ रही है, कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है. तो ये मेक श्योर करते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन. अच्छा, तो कोरोना का भी चेक करते हैं? कोरोना भी चेक करते हैं, उसके वो टेस्टिंग किट लेके जाते हैं. बिल्कुल. एंड यू नो हर फैमिली में एक जानवरों का एक्सपर्ट जरूर होता है जिसको सब जिससे या तो मशवरा ना लो तो नाराज हो जाता है या मशवरा लो तो कहता है कि जो अच्छा लगता है खुद ही कर लो. वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहते. बिल्कुल, वैसे दैट्स ट्रू. एक एक्सपर्ट होता है फिर उसी की रिस्पांसिबिलिटी होती है. बिल्कुल. और अगर आप इनकी इजाजत पकड़ ले तो फिर कहते हैं नहीं ये ते सही नहीं है, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ठीक नहीं है, कमज़ोर से. बिल्कुल. अच्छा, जिस तरह हम मुर्गी जब लेने जाते हैं, मतलब चिकन जब हम लेने जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि यार हमें सीना बहुत पसंद है, हमें टांग बहुत पसंद है. तो कुछ मुझे पर्सनली चांप बहुत पसंद है. चांप है मटन चॉप्स कहते हैं उसे इंग्लिश में.
उर्दू में चाँप कहते हैं, Same तो here, उसको same ग्रिल भी कर लेते हैं, कभी कभार वो सालन में भी बन जाती है। तो दोनों सूरतों में मुझे पसंद है, बस चाँप होनी चाहिए। चावल होने चाहिए। आपका फेवरेट क्या है डिश जो ईद वाले दिन आपको? मुझे वैसे ना वो मछलियाँ बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा वो I love that. वो जो कुने में बनती है ना, वो that is really very rich. अच्छा I'm a meat lover, purely meat lover. और फिर मुझे चांपे भी पसंद है, fried chops जो होती है। Fried chops, वो मुझे फ्राइड बड़ी चॉप्स पसंद है। सही है। आपकी फेवरेट? फ्राइड चॉप्स और रान का रोस्ट। अच्छा वैसे फर्स्ट टाइम रान का रोस्ट जो इन्होंने कहा है ना, वो इस ईद पे मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि रान का रोस्ट बनाना चाहिए और वो प्रिपेयर होना चाहिए। मैं तो इसकी कोई फरमाइश डाल दी है मैंने तो हाँ, आसपास मगर से। वो बड़ा एक प्रोसेस है, वो पूरा उसको मसाला लगा के हाँ, वो बनाने का तरीका और बड़ा oven define में होना उसको, चाहिए। हाँ, कुछ दिन पहले से उसको मैरिनेट किया ना अच्छी तरह से उसको Marination बड़ी हाँ उसकी है। वो बड़ा मैटर करता है। ट्रिकी भी और फिर उसको वो ओवन में बेक डू यू बेक इट क्या जी अवन में हाँ, करते हैं, अवन में करते हैं, बड़ा मगर एक वो काम इस होता है तरीके बड़ा। से कर रहा है कि वो गले भी और उसमें बिसान भी ना रहे, स्मेल भी ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत वो तो- यार, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। सही है। तो इस कुकिंग कभी एक्सपेरिमेंट किए? नहीं, ज़रूरत ही समझी कभी, दिल नहीं करता। लाइक कभी एक शौक होता है ना कि यार अच्छा ये वाली चीज़ मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, ईद पे तो कभी नहीं की है, वैसे एक दो दफ़ा की हुई है, वो भी बस फ्राइड एग बना लिया कभी। ये सवाल तो मेरे लिए होना चाहिए। आपके लिए एक और I'm glad क्योंकि मुझसे पूछते तो मैंने तो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट ही किए हैं बिकॉज आई एम नॉट अ गुड कुक। आई लव टू बेक बट कुकिंग मेरा एक्सपेरिमेंट ही होता है। जो भी तैयार हो जाए उसको कोई नाम दे दो। बल्कि ये भी बात कर रहे थे ना कि खवातीन की जिम्मेदारी होती है। हाँ हमारे कल्चर में होता है, हाँ। लेकिन मैं हर ईद पे उसी तरह से किचन में खड़ा होके वो पराठे और पूरियां तलने की ये जिम्मेदारी मेरी होती है। वो हाँ और- सब्जी हाँ। सामान लेकर आना ये भी तो एक बहुत फिर बड़ा उसके टास्क बाद होता है। बाहर भी रहा हूँ, अकेले भी रहा हूँ, तो वो कुकिंग में अल्लाह का शुक्र है ठीक अच्छा, ठाक हूँ मैं। my husband loves to cook and he is a wonderful cook. सही So आपका तो that's फिर why- हाँ। आपको तो सपोर्ट मिल जाती इसलिए होगी। मैं कई बार सोचती हूँ कि it's a good balance that he cooks and I bake. So that's a very good balance. सही है। तो स्पेशली क्या बना लेती है लाइक जो आपको लगता हो कि आई कैन कुक दिस? अच्छा एक्चुअली मैंने अपने बच्चों के लिए कुकिंग सीखी है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा अब आई बेबी आई अ बिट शेमफुल टू से नहीं, कि मैंने नहीं। अपने हस्बैंड के लिए नहीं सीखी बट आई लर्न इट फॉर माय किड्स। मैंने पहली जो चीज़ सीखी थी वो था पराठा बनाना बिकॉज मेरी बेटी को बहुत पसंद था, तो मैंने मुश्किल काम से स्टार्ट किया कि आई गोल पराठा, वो भी गोल रोटी होनी चाहिए। वो गोल नहीं, वो पंजाबी कहते हैं ना बलों वाला पराठा, मैं बलों वाला पराठा, वो अच्छा। वाला बनाती जो वर्कियां होती वर्की। हैं, वर्कियों वाला। So I learned that, started from a difficult task. Then I thought that I should pay attention to my husband as well. तो मैंने उनके लिए ही loves बैंगन आलू, so I learned that. Then I think I make good भिंडी गोश्त, वाओ। और उसके अलावा बाकी जनरल चीज़ें जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, आलू गोश्त हर घर में बहुत एक टिपिकल है डिश जो जरूर बनती है। आई मेक गुड कीमा, चिकन कढ़ाई, बट दैट इज समथिंग व्हिच आई जस्ट मेक व्हाटएवर, बट दीज आर माय स्पेशलिटीज। सही है। एंड करेले गोश्त, दैट इज आल्सो माय स्पेशल। लिस्ट लंबी होती जा रही है। बचपन की कोई मोमेंट्स याद हो आपको लाइक के बचपन के बिल्कुल एंजॉय करते थे इस तरह ईद से पहले हम ये तैयारियां करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे आपको बताया कि एक हफ्ता पहले बकरा आ जाता था, तो उसमें फिर ये होता था कि मेरा जो फेवरेट पार्ट होता था कि शाम के टाइम जो बकरे को सैर करवानी होती थी ना दूर ले जाके, वो वाला पार्ट मुझे काफ़ी याद आता है कि मैं काफ़ी गार्डन टाउन में, वो कैंपस वाला इलाका है, वहाँ पे खेत शेत काफ़ी होते थे, तो मैं वहाँ पे ले जाता था कभी अंदर ग्राउंड में। डर लगता था बकरों से या मतलब नहीं, बकरा एक ऐसी चीज़ है, सबसे मासूम जानवर है, कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, मुझे लगता है कि इसने कभी ना बकरे से वो नहीं वो पंजाबी में कहते हैं ढूंढ नहीं पड़ा हाँ, उसका। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो ईद तक स्मार्ट कर देता होगा बकरे को से सैर करा करा के। नहीं, इसको खाना भी इसी लिहाज से खिलाते थे, लेकिन ये मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसकी रस्सी पकड़ के वो पूरे गली में घूमूं, फिर उसको सैर कराऊं ताकि वो भी बेचारा थोड़ी सी सैर कर ले। अच्छा, कुछ शैतानी होते हैं जो शरारती होते हैं, वो घसीट रहे होते हैं अपने, वो खासकर बच्चा वगैरह आ जाए तो उठा के साथ ले वो नहीं जाते हैं। करना चाहिए, सिखाना चाहिए हमें बच्चों को बल्कि। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो भी एक ही एक्सीडेंट्स भी ऑफ कोर्स ऐसे हो जाते अल्लाह हैं। मेरे भाई शरारती थे, आई मीन शायद लड़कियां थोड़ी सी जरा होती है जो साइज सी, हाँ। तो इतना नहीं, बट ये है कि वो उनको आपस में होता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग बकरा है तो वो उससे लड़ा है या ये है वो। अटैचमेंट भी हो जाती थी, हाँ, नाम रख बहुत, लेते थे हम लोग। बहुत, मुझे अभी भी याद है बचपन में इतनी अटैचमेंट हो जाती थी कि जिस दिन कुर्बानी होती थी दिल भी डूब रहा होता था कि अब मेरे बकरे को वो ले ज़िबा कर जाएंगे, देंगे, और देखा भी नहीं जाता था, और फिर ये भी होता था कि ये होना भी जरूरी है। तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स इन दैट एलिमेंट दैट
you sacrifice something which is dear to you. You get attached to it. बच्चे वैसे भी जल्दी हो जाते हैं. तो फिर मैं बल्कि इससे पहले जिक्र करी थी कि हम लोग उसने बकरे ने जो वो पहने होते ना गले में वो पट्टा झांझर वगैरह पहनते तो मैं सिर्फ ना उनकी याद में वो संभाल के अपने बकरों के रखते थे कि मेरी बकरी ने ये पहना हुआ था और हर बच्चे ने अपना एक रखा होता. तो बचपन की डेफिनेटली एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग होती है ईद पे, इस ईद की. बड़े होके फिर देन यू रियलाइज व्हाट इट इज और फिर रिस्पांसिबिलिटी जरा बढ़ जाती है. फेवरेट ईद सॉरी सारी हमारी एक टेम्पलेट के ऊपर होती है ईद, थीम बेस्ड. हाँ, वो एक ही होता है कि वो नाश्ता इधर होगा, खाना इधर होगा, और वो हम सारे साल उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. हाँ, जैसे बचपन में और तरह की सी ईद होती थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों के साथ उसका मज़ा दुबाला रिश्तेदारों बच्चों के साथ वो डेफिनेटली होता है. बड़ा अच्छा लगता है कि सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे शोर शराबा और फिर फरमाइशें आ रही होती मेरी हैं. फेवरेट छोटी ईद होती है, ईद ही मिलती है. तो वैसे आपको कोई बड़ी बड़ी मिल जाती है दी? Of course, Seriously? मेरे से जो बड़े हैं वो मुझे ईद ही नहीं देंगे. लकी लोग हैं ये. बहुत ज़्यादा ईद मेरी फेवरेट. दोनों फेवरेट ईद है, क्योंकि वो दोनों का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है. आप रमज़ान में रोज़े रखते हो, फिर रमज़ान के अलग रौनके हैं, फिर इसका जो बड़ी ईद है इसकी अलग रौनके हैं. आप पहले मंडी घूमते हो 3-4 दिन पे, सेलेक्ट करते हो जानवर, फिर उसको लाके कुर्बान करते हो डिफरेंट रिश्तेदारों से जिनसे आप नहीं मिले होते पूरा साल, उनसे मिलने का मौका मिलता है, दोस्तों से. तो दोनों का अपना अपना अलग चार्म है. मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल छोटा सा सेगमेंट रखा था, क्योंकि बिकॉज ईद है, खुशियों का मौका है, सेलिब्रेशन है, फेस्टिविटी है, तो कुछ सिंगिंग वगैरह का भी मैंने सोचा था कि आपसे कुछ सुने हम. बचपन का एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, उसका एक स्टैंजा सुनाया था, मगर उसकी शर्त है कि आप सब लोग साथ गाएंगे. कौन सा? मैं तालीम जाऊंगा. आप लोगों ने बीट देनी है साथ. ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आँखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो. ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आँखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो. मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो. वाओ, वेरी नाइस. सो सुनान कुछ हो जाए. आपके लिए एक शेर है, क्या है मेरे लिए कि जिन राहों से आप गुजरे उन राहों को भी ईद मुबारक. क्या वाह वाह वाह. आप कुछ गुनगुनाना चाहें, कुछ शेर शायरी या कुछ? Sorry. एनी मैं लास्ट? आपको कोई रेसिपी दे देती हूँ. हाँ, रेसिपी कुछ टेक्निकल छोटी सी रेसिपी मैंगो की जो स्वीट डिश है वो आप हाँ, इनसे रेसिपी कुछ भी जो जल्दी कुछ बता सके किसी के बारे में, शॉर्ट रेसिपी. अच्छा, जल्दी वाली, there is a very quick recipe which I make for usually eat. So what you do is कैडी biscuits 3 डब्बे ले लें, उसके अंदर आपने कॉफ़ी हाफ अ कप बना के उसको मिक्स कर देना है, क्रश करके. दैट्स द बेस. ठीक है. उसके ऊपर आपने जो टॉप है मिक्स करना है 2 मिल्क पैक की क्रीम्स और 1 व्हिपिंग क्रीम मिल्क पैक की. ठीक है. And you add half a cup of Milo and half a cup of everyday powder in it, and you mix it together. So that becomes chocolate malt crunch. बहुत मज़े की बनती है. उसको आप मिक्स करके उसको अच्छी तरह से ठंडा करें, पूरी लेयर देके उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं चॉकलेट क्रश करके डाल देती हूँ, तो वो ज़रा खूबसूरत भी हो जाती है. क्या बात है. Whatever that you like. तो ये बड़ी एक बेसिक सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत मजा. Say any last message at the last. मुझे एक शेर याद है, शेर में सुनाता हूँ. बकरीद और आजकल फेमिनिज्म भी थोड़ा सा चल रहा है ना, तो दोनों के हवाले मिक्स करके. बकरा जो मारेगा बकरी को सींग, हाँ. बकरा जो मारेगा बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग. क्या बात है. बराबरी चल रही है जी. एनी लास्ट मैसेज टू द व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं? मेरा ख्याल है इसके बाद तो मैं यही कहूँगी कि आई एम ग्रेटफुल कि बंदे भी बराबरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. हर फील्ड में बेशक वो बकरे की फील्ड हो या वी आर ह्यूमंस,
मुबारक टू एवरीवन ऑफ कोर्स। और मेरी तो यही ख्वाहिश है, पिछली ईद भी तरह एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था हम सबके लिए बिकॉज ऑफ कोविड, सो आई रियली होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से भी बाहर निकाले और हम उसी तरह से ईद सेलिब्रेट करें जैसे हम पहले करते होते थे, फिर सब मिलके। सनान, एनी लास्ट मैसेज या कुछ बात मेरा ये मैसेज होगा कि ये सिर्फ जो कुर्बानी है वो सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं करनी हमने इस वक्त अपनी ईगो की, अपने को गुरूर है उसकी, अपनी कोई लड़ाइयाँ हुई हैं उसकी कुर्बानी करें। अगर दूसरा नाराज़ है आपसे, आप एक स्टेप लें, आप उसको जाके मनाएं। तो मेरा ख्याल है जानवर की कुर्बानी के साथ साथ हमें अपनी बहुत सी और चीज़ें भी कुर्बान करनी चाहिए जो हमें बड़े क्लोजली हमारे दिल के साथ लगी हुई हैं। तो सो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का हमारा ये सेशन एंड होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ईद की सेलिब्रेशंस को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते रहें। मज़े मज़े के खाने खाएं और SOPs का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।